Hello everyone, it's Kirti Sharma from Ragvansh Convent School. Welcome our school. Today we are starting our class 10 of Social Studies, chapter 15 of Economics, Economic Development and Planning. In our previous class, we are studying about the main topics of this chapter like national income, per capita income, how can we develop our country. So these are topics we were clear. Now continuing this chapter, today we are studying about indicators of development, यानी वो इंडिकेटर्स या वो पहलू जो कि हमें बताते हैं कि हाँ हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट यानी विकास हो रहा है. Gross national income is accepted as measure to compare the level of development between different countries for a long period of time. According to this measure, countries having higher income are considered to be more developed as compared to the countries. क्या होता है, हमारी जो ग्रॉस नेशनल इनकम होती है यानी हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम, दैट मीन्स सकल घरेलू उत्पाद, मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद के हमारे घर में यानी हमारे क्षेत्र में, हमारे स्टेट में कितना उत्पादन हो रहा है. तो हम क्या करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद यानी हमारी जो ग्रॉस नेशनल इनकम है उसको कंपेयर करते हैं अदर कंट्रीज की ग्रॉस नेशनल इनकम से, जिसे हम एक हमारी जीएनआई होता है और एक होता है हमारी जीडीपी. तो ये क्या करती है, हम क्या करते हैं, हम लंबे टाइम तक इसका वेट करते हैं और देखते हैं कि हम अदर कंट्रीज से अपने आप को कंपेयर करके जो हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम है वो सही जा रही है कि नहीं, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं. अकॉर्डिंग टू दिस मेजर, कंट्रीज हैविंग हायर इनकम आर कंसीडर्ड टू बी मोर डेवलप्ड एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज. जिस कंपनी की सबसे हायर इनकम होती है उसको क्या है, डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, और जिसकी सबसे मतलब कम लोअर इनकम होती है वो क्या है, डेवलपिंग कंट्री में शामिल हो जाती है. बिकॉज द पीपल ऑफ दिस कंट्री कंज्यूम मोर गुड्स ड्यू टू हायर इनकम. क्योंकि क्या होते हैं, जो लोग डेवलप्ड कंट्री के होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी रीजन पे जो कंट्री के पीपल होते हैं वो गुड्स को क्या है, किसी भी पूछे दाम पर भी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं. बट द नेशनल इनकम इज नॉट अ प्रॉपर मेजर टू द कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज. लेकिन जो हमारी नेशनल इनकम है वो क्या है, प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है कि हम अपनी इनकम को दूसरी कंट्री से कंपेयर कर सकें. The reason behind there is the population of different countries different and the important of the size of population is accepted for measuring the level of development. क्या होता है कि हर कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग है, तो उसके कारण क्या होगा, जो मेजरमेंट निकलेगा वो भी अलग होगा. इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट को सही तरीके से हम नहीं नाप पाएंगे. बट नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट कंसीडर अ गुड मेजर. इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे डेवलपमेंट के लिए पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम क्या है, सही मेजरमेंट नहीं होगा. एक्चुअली फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, न्यूट्रिशन, फूड, ड्रिंकिंग वाटर एटसेट्रा प्रोवाइड टू कॉमन पीपल शुड बी इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट. क्योंकि जो सरकार की तरफ से हम ह्यूमन बींग्स को जो हेल्प मिलती है, जैसे हेल्थ में, एजुकेशन में, न्यूट्रिशन, फूड, ड्रिंकिंग सब चीज़ों में, तो उनको भी क्या है, हम डेवलपमेंट यानी विकास में शामिल करते हैं. Therefore, is an alternative for the national and per capita income important in giving to human development index indicators for measuring economic development. लेकिन कई मायनों में अगर देखा जाए तो जो ह्यूमन डेवलपिंग इंडिकेटर्स हैं उनको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पर कैपिटल इनकम और नेशनल इनकम के थ्रू देख सकते हैं. प्रोफेसर मॉरिस डेवलप्ड अ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. प्रोफेसर मॉरिस के थ्रू क्या किया गया था, हमारी जो फिजिकल लाइफ है यानी उसको, हमारी जो लाइफ की फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उसको बढ़ाया गया, कि उसको बताया गया कि ये चीज़ क्या है, एक अलग ही डायरेक्शन में हमें ले जाएगी. प्रोफेसर पॉल स्ट्रीडेंस एक्सप्रेस एन एक्सेप्शन द बेसिक नीड्स अप्रोच. और प्रोफेसर पॉल के अकॉर्डिंग अगर हमारी बेसिक नीड्स जो है उन्हीं को हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर या इंडेक्स में शामिल करते हैं. तो आइए हम देखते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स,
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, कैसे ह्यूमन डेवलप यानी मानवीय विकास के जो इंडेक्स है उसको बनाया जाता है। उसको मेन 3 लेवलों को लेके बनाया जाता है। फर्स्ट होती है हमारी हाई डेवलप, कंट्रीज, सेकंड होती है हमारी मीडियम, और थर्ड होती है हमारी लो डेवलप या फिर लेस डेवलप भी बोल सकते हैं इसको। तो ये 3 लेवल्स के साथ हमारा जो इंडेक्स है उसको प्रिपेयर किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि लाइफ एक्सपेंडिचर एट टाइम, इसके 3 मेन कॉमन फैक्टर्स होते हैं। उसमें पहला देखा जाता है कि लाइफ के एक्सपेंडिचर के लिए टाइम ऑफ बर्थ फॉर मेजरिंग अ लॉन्ग एंड हेल्थ लाइफ, कि हम क्या करते हैं कि हमें लाइफ की जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं यानी किस तरीके से खर्चे किस तरीके से हम अपनी लाइफ को निकालेंगे, उसको क्या है हम बर्थ के टाइम से ही देखते हैं कि हमारी हेल्थ या लाइफ कैसी रहेगी। रेट ऑफ अडल्ट लिटरेसी एंड टोटल एनरोलमेंट रेशियो, उसके बाद क्या करते हैं हम कि जो अडल्ट लिटरेसी यानी जो पढ़े लिखे साक्षर लोग हैं उनके बारे में एनरोल करते हैं, उनका रेशियो निकालते हैं। फिर पर कैपिटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, और जो पर कैपिटल में हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको देखते हैं। हाईएस्ट डेवलप्ड कंट्री कौन सी होती है, हाईएस्ट डेवलप्ड दोज कंट्री हु इंडिकेट इज मेजर्ड 0.8 और मोर आर कंसीडर हाईली डेवलप्ड। जो कंट्री 0.8 के ऊपर जाती हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि किस तरीके से वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया हुआ है कि उन्होंने क्या किया है, जो भी कंट्री 0.8 से ऊपर जाएगी वो क्या होगी, हाईली डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी। उसके बाद मीडियम आएगी, मीडियम दो कंट्री इज मेजर, उसका मेजरमेंट क्या होगा 0.5 से लेकर 0.8 तक। तो हमारी हायर कंट्रीज का होगा 0.8 और हमारी मीडियम का होगा 0.5 से लेके 0.8 तक, और हमारी जो लो होगी उसका सबसे नीचे रहेगा यानी 0.5 से जो नीचे रहेंगे वो सारी हमारी लो डेवलप्ड कंट्रीज में आती हैं। तो इस तरीके से अंडर द डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन डेवलप इंडेक्स हैज बीन पब्लिश्ड फॉर 177 कंट्रीज। इसके अनुसार जो हमारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या किया है, 177 कंट्रीज के जो इंडेक्स है उसको तैयार किया है। अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स 63 कंट्री आर हाईली डेवलप्ड, और इस इंडेक्स के अनुसार जो 63 कंट्री है वो क्या है, हाईली डेवलप्ड है। 83 जो है वो मीडियम है और 31 जो है लोअर ह्यूमन डेवलप के सिम्टम्स दिखाती हैं। अब आता है हमारा डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। तो हमारे हमें देखेंगे कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज क्या क्या होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कभी कभी इसमें क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं क्योंकि दोनों वर्ड सिमिलर होते हैं कि डेवलप्ड क्या होता है और डेवलपिंग क्या होता है। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे डेवलप्ड कंट्री कौन कौन सी होती है। डेवलप्ड कंट्रीज आर दोज कंट्री वेयर द सिटीजन इजीली फुलफिल देयर नीड्स ऑफ फूड, क्लोथ एंड अदर ह्यूमन रिक्वायरमेंट। डेवलपिंग कंट्री वो कंट्रीज होती हैं जिसमें किसी भी सिटीजन यानी नागरिक को अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, यानी बेसिक नीड्स कौन सी है, कपड़े, खाना और जो भी रोज की रिक्वायरमेंट होती हैं वो चीज़ इजीली पूरी कर लेते हैं। वो लोग कौन सी कंट्री में आएंगे, वो डेवलप्ड कंट्री, यानी वो कंट्री कैसी है, पहले से ही विकसित हो चुकी है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर अंडर कंट्रोल इन दिस कंट्री। उस कंट्री में क्या होता है, पॉवर्टी यानी गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी नहीं होती है। जापान, अमेरिका, इंग्लैंड एटसेट्रा। तो जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जो ऐसी कंट्री है जो कि डेवलप्ड कंट्री के फील्ड में आती है, आर कंसिडर एज डेवलप्ड कंट्री ऑन द कंट्री। दे आर ऑलवेज ऑल्सो सच कंट्रीज विच सिटीजन डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, क्लोथ इज ऑल्सो इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी लो। और जैसे मतलब जो हाई प्रोफाइल कंट्रीज होती है जो पहले से ही अपने आप को इतना विकसित
मतलब उन्हें विकास की और ज़रूरत नहीं है, वो कंट्रीज़ क्या कहलाती है, डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाती है, जैसे जापान है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, एट्सेट्रा। और उसके बदले में कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो अपने सिटीजन को सही तरीके से फूड अवेलेबल नहीं करवा पाती, उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। इन दिस कंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी आर फाउंड ऑन लार्ज स्केल। और ऐसी जो कंट्रियाँ होती हैं जिनमें अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी और साक्षरता जो है वो बहुत कम पाई जाती है, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग कम होते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। दीज कंट्रीज आर कॉल्ड अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसमें आपको फर्क समझ में आएगा कि डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी होती हैं, जो पहले से डेवलप्ड हो चुकी होती हैं, यानी जिनका विकास हो गया होता है, और डेवलपिंग कंट्रीज वो कंट्री होती हैं जो कि अभी विकास के स्तर पर है या उनका विकास अभी चल रहा है। जैसे हमारी इंडिया है, इंडिया में क्या है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है और इलिटरेसी है यानी असाक्षरता है। तो इसके कारण जो हमारी कंट्री है इंडिया वो किस में आएगी, डेवलपिंग कंट्री में। डेवलपिंग कंट्री यानी हमारी कंट्री क्या है कि धीरे धीरे विकास कर रही है। और अमेरिका है, जापान है, ये वो कैसी कंट्री है जिनका विकास हो चुका है, जो कि पहले से ही वेल डेवलप्ड है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इसके बाद का जो टॉपिक है हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।